सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिल होल्ड या फिर हिल असिस्ट कंट्रोल के बारे में। आता ये बहुत सी गाड़ियों में है, अब तो मतलब काफ़ी ही ज़्यादा ही गाड़ियों में आने लगा है। पहले कुछ चुनिंदा गाड़ियों में आता था, बट इसके बावजूद बहुत लोग को इसका यूज़र नहीं पता है। इसका जो फंक्शन है एग्जैक्टली वो क्या है वो नहीं पता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हुआ हमारी गाड़ी में, अचानक से रुक कैसे गई। तो उन सारी चीज़ों पे, उसकी यूजेबिलिटी, उसके कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करेंगे और उन पर कुछ लाइट डाली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हिल असिस्ट कंट्रोल होता क्या है। देखिए, इसमें दो तरीके के होते हैं। एक होता है हिल असेंट कंट्रोल एंड दूसरा होता है हिल डिसेंट कंट्रोल। असेंट और डिसेंट से बेसिक वर्ड्स हैं, उनसे आप समझ सकते हैं कि वो आपकी गाड़ी को, जब आपकी गाड़ी हिल असेंट कर रही होगी मतलब चढ़ रही होगी, डिसेंट मतलब जब वो उतर रही होगी या किसी ढलान या स्लोप पे होगी, या पहाड़ छोड़िए, आप किसी मॉल की पार्किंग में हो या फिर किसी अपनी अपार्टमेंट सोसाइटी की पार्किंग से आप निकल रहे हो, वहाँ पे वो आपकी गाड़ी में हेल्प करेगी, आपकी गाड़ी में। और वो हेल्प कैसे करेगी? अगर मान लीजिए आप गाड़ी चढ़ा रहे हैं एंड आपने चढ़ते चढ़ते बीच रैंप में, बीच रास्ते में आपने गाड़ी को अपने रोक दिया, उस सिचुएशन में आपकी गाड़ी पीछे सरक जाएगी। सिंपल सी चीज़ है। उस चीज़ को बचाने के लिए हिल असिस्ट कंट्रोल यूज़ होता है, हिल असिस्ट यूज़ होता है। अब उसमें होता ये है कि जो आपकी गाड़ी होती है वो आपकी गाड़ी को रोक देती है वहीं पे, ताकि आपकी गाड़ी पीछे ना जाए, और अगर मान लीजिए कोई पीछे गाड़ी है तो उससे वो टकराए ना। तो पहले बात करते हैं कि इस कंट्रोल के आने से पहले या फिर अभी भी जिन गाड़ियों में ये कंट्रोल नहीं आ रहा है, वो लोग कैसे इस चीज़ से बचते हैं या बच सकते हैं, जिन लोग को नहीं पता है। तो वो पहले मैं आपको बताता हूँ। तो आइए मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को डेमोन्स्ट्रेट करने की। आप लोग गाड़ी के टेल लैंप जो हैं वो उन पे ध्यान देना। आप मुश्किल होगा ध्यान देना, बट थोड़ी सी नज़र उस पर रखिएगा। और जो आपके गाड़ी के सस्पेंशन हैं उनको ध्यान दीजिएगा। जब आपकी गाड़ी के हैंड ब्रेक लगते हैं ना, तो वो पता चलता है कि वो कैसे गाड़ी रुक रही है या क्या हो रही है, वो आपको तब पता चलेगा। प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी मैं आपको चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट, या इसी एकदम लोएस्ट पे। तो देखिए, यूजुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम गाड़ी ऐसे रैंप है और इस पर हम गाड़ी चढ़ा रहे हैं, तो अब मान लीजिए हमने गाड़ी ऐसे चढ़ा रहे हैं एंड हमें मान लीजिए यहाँ पे रुकना है। अब यहाँ पे अगर हमें रुकना है तो हम गाड़ी को ब्रेक मार, अब मान लीजिए हमने गाड़ी में ब्रेक मारा और हमने गाड़ी रोक दी, और अब मान लीजिए अगर हमने ब्रेक छोड़ा तो गाड़ी जो है वो हमारी ऐसे देखिए पीछे चली जाएगी। हमें रोकना पड़ेगा इसको। अब इस सिचुएशन से बचने के लिए दो तरीके हैं। पहला, लोग करते हैं क्लच और एक्सेलरेटर को ऐसे बैलेंस करते हैं बीच में रखने के लिए, ताकि गाड़ी हमारी पीछे ना जाए और आगे ना जाए। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, मैं मान लीजिए ऐसे जा रहा हूँ, मुझे यहाँ रोकना है। अब मैंने गाड़ी यहाँ पे रोक दी, और देखिए मैंने ब्रेक नहीं लगाया हुआ है, मैंने ब्रेक यूज़ नहीं किया हुआ है, मैंने हैंड ब्रेक यूज़ नहीं किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ मेरे पैर क्लच और एक्सेलरेटर पे है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि मैं अगर ज़रा सा भी क्लच दबाऊंगा तो मेरी गाड़ी पीछे चली जाएगी, एंड अगर मैं ज़रा सा भी इस सिचुएशन में, और मान लीजिए ये हम रुक गए यहाँ पे, एंड जब मैंने अगर एक्सेलरेटर दबाया तो गाड़ी हमारी आगे चली जाएगी। तो ये तो हो गया पहला तरीका। अब इस तरीके में होता क्या है, जो ये जो तरीका है ना जो लोग यूज़ करते हैं, इससे आपकी गाड़ी की जो क्लच प्लेट है उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ता है। तो उससे बचने के लिए एक दूसरा तरीका है जो कि थोड़ा सेफ़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब चलते हैं पहले पीछे। ओके, बैक गियर लगा लेते हैं पहले, पता चले कि हम कितना पीछे जा रहे हैं। यस। ओके, अब देखिए, हम मान लीजिए हम यहाँ से हम चढ़े, आगे हमने स्लोप पे गाड़ी चढ़ाई, एंड अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे गाड़ी रोकनी है, तो मैंने यहाँ पे ब्रेक दबाया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि मैंने अगर ब्रेक छोड़ा तो गाड़ी पीछे चली जाएगी, और अगर क्लच छोड़ा तो गाड़ी आगे चली जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी गाड़ी, अगर मैंने ब्रेक नहीं छोड़ा तो ऑब्वियसली। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, मैं हैंड ब्रेक पुल कर दूँगा, और हैंड ब्रेक जब मैं पुल करूँगा तो गाड़ी मेरी रुक गई। अब मैं अगर न्यूट्रल करके क्लच छोड़ भी दूँ तो गाड़ी मेरी खड़ी है स्लोप पे। अब मुझे मान लीजिए आगे बढ़ना होगा तो मैं वापस से क्लच दबाऊँगा, फर्स्ट गियर लगाऊँगा, हैंड ब्रेक को, मतलब एक हाथ मेरा हैंड ब्रेक पे होगा, एक पैर क्लच पे और एक पैर एक्सेलरेटर पे। इस सिचुएशन अब मैं धीरे धीरे हैंड ब्रेक छोड़ूंगा और धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा। तो यहाँ से मेरा हैंड ब्रेक जाएगा धीरे धीरे, एंड यहाँ से मेरा क्लच जाएगा धीरे धीरे।
अब इस समय गाड़ी को इतना पावर मिल रहा है कि अगर मैंने हैंड ब्रेक छोड़ा तो गाड़ी मेरी आगे बढ़ जाएगी। तो मैं हैंड ब्रेक छोड़ूंगा और क्लच छोड़ के एक्सीलरेटर प्रेस कर दूंगा, तो हमारी गाड़ी अब आगे चली गई। तो ये तो हो गए पुराने कन्वेंशनल तरीके। अब बात करते हैं जिन गाड़ियों में हिल असिस्ट कंट्रोल आता है उसमें क्या होता है। चलिए चलते हैं, वापस से चलते हैं हम लोग पीछे। यस यस यस, दैट्स इट। अब हम चलते हैं, हमने वापस से पहला गियर लगाया, देन क्लच छोड़ा, चलते हैं हम लोग आगे। अब मान लीजिए मैं चल रहा हूँ एंड मुझे यहाँ पे अब गाड़ी रोकनी है। मैंने ब्रेक मारा, अब यूजुअली क्या होगा, मैं ब्रेक छोड़ूंगा गाड़ी पीछे चली जाएगी, बट यहाँ पे होता है मैजिक। ये होगा, मैंने जैसे ब्रेक छोड़ा, ये देखिए मैंने ब्रेक छोड़ दिया बट गाड़ी पीछे नहीं गई है। अराउंड 3 सेकेंड तक गाड़ी ने वेट किया है कि आप जो अपना पैर है वो ब्रेक से हटा के एक्सेलरेटर पे ले आइए एंड उसके बाद आप अपना जो नेक्स्ट स्टेप है, मतलब गाड़ी आप आगे भी ले जाइए ताकि गाड़ी पीछे ना जाए। बेसिकली ये हैंड ब्रेक का ही एक दूसरा मतलब ऑल्टरनेटिव काइंड ऑफ अ थिंग है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको हैंड ब्रेक का यूज़ नहीं करना, आपको वो कोऑर्डिनेशन नहीं बनाना है और आप डायरेक्टली अपनी गाड़ी को लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एक बार। ये लेट्स गो विद द बैक गियर। चलिए फिर से चलते हैं आगे। ये देखिए मैं गया आगे, यहाँ मैंने ब्रेक मारा, यहाँ मैंने ब्रेक छोड़ा, 1 2 3 सेकंड में गाड़ी मेरी पीछे जा रही है। तो ये है हिल असिस्ट या हिल होल्ड कंट्रोल। और इसका एक मैजिक एक और चीज़ है पता है, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था बट ये होता है गाड़ियों में। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ रिवर्स गियर में भी काम करती है, बट ये रिवर्स गियर में काम करती है जब आप रिवर्स गियर में गाड़ी को हिल पे ऊपर लेके आ रहा हूँ। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं एक बार गाड़ी टर्न अराउंड करता हूँ। वो हमारा दूसरा डिवाइस डैमेज नहीं होना चाहिए भाई साहब। ओके यस, देखिए ओ भाई साहब मोर, मैं मोर देख सकता हूँ। नाइस, बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा होगा आप लोग को, बट यस मोर। चलिए डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, अपना काम करते हैं। तो अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ तक गया, कैमरा है ना, कोई ले नहीं गया ना, हाँ। और मैं अब रिवर्स गियर लगा देता हूँ। रिवर्स गियर लगाया मैंने। अब हम चलते हैं ऊपर। अब देखिए मैं ऊपर जाऊँगा और मैंने यहाँ पे रोक के मैंने ब्रेक दबाया और मैंने अगर ब्रेक छोड़ा तो गाड़ी मेरी पीछे नहीं गई है। 1 2 3 एंड अब मेरी गाड़ी पीछे जा रही है। तो दिस इज़ द मैजिक जो कि रिवर्स गियर में भी काम करता है। अब चलते हैं, अपना दूसरा डिवाइस उठा लेते हैं, आगे की वीडियो उसमें कंटिन्यू करते हैं। आ गया भाई साहब, भाग गया। हेलो गोप्रो, हाउ हैव यू बीन? मीट योर प्रीडेसर। पहले इससे व्लॉग बनता था, अब इससे बन रहा। ये था मेरा वीडियो हिल होल्ड कंट्रोल के ऊपर और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल रही होगी, आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी कमेंट करिए, कोई भी क्वेश्चन है आपके, कोई भी सुझाव है वो कमेंट करिए और अपने कुछ इनपुट देना चाहते हैं अगर इस फीचर के बारे में तो वो ज़रूर दीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।